गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ऑलरेडी नाउन का हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम हाफ और देखेंगे। पेज नंबर 16, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? जो नाउन ग्रुप में होती है और उसके लिए एक कॉमन नेम बोलते हैं। जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो हर एक स्टूडेंट का नाम नहीं बोलेंगे, उसकी जगह क्या बोलेंगे? क्लास। तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। ओके। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स दैट आर टेकन टुगेदर और स्पोकन एज होल। तो इन सबको एक साथ लेके एक साथ बोला जाता है एज अ वन, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल अ पैक ऑफ कार्ड्स, सारे पत्तों के कार्ड्स के पत्तों सारे पैक, उसको पूरे जो बॉक्स रहता है उसको बोलते हैं पैक। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, उसमें सब आ गए, गिटारिस्ट, पियानिस्ट, ठीक है, सिंगर वगैरह सब। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब जो पूरी लाइन रहती है, 1 2 3 4 ऐसे स्टेयर्स, उसको बोलते हैं फ्लाइट। तो वो ग्रुप हो जाएगा। ओके, नाउ रीड द क्लूज बिलो एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड इन द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। सो ये जो क्रॉसवर्ड है यहाँ पे, ये जो आंसर है इससे आपको फिल करना है। एक मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है, जैसे अ डैश ऑफ डस्ट, तो अ क्लाउड ऑफ डस्ट, राइट, ऐसे आप फिल कर लेंगे। इसमें ऑलरेडी लिख रखा है। और ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन से, मतलब इन सब के पूरे को ये बोलते हैं। हॉर्स के ग्रुप को बोलते हैं टीम। अ टीम ऑफ हॉर्सेज, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, अ स्टैक ऑफ हे, अ कारवान ऑफ कैमल्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, a chest of drawers, a dynasty of kings, a series of events, an album of photographs, a chain of islands. So ये सब ऐसे बोला जाता है। Now need to rearrange the letters in the bracket to make collective noun and use them to fill the blanks. So ये जो brackets पे जो jumble word है, इसको आपको jumble letters है, उसको correct करके आपको ये word में fill करना है। And women, all women Indian Navy that sailed across the world. So here it is, crew. Ritika comes from a family of lawyers. Okay. Many people from crowd rushed to help the man as he fell off his motorcycle. The monkey in a clump of trees began chattering when they heard the lion's roar. Okay. The range of mountain was covered with snow. I would prefer to give a potted plant and a bouquet of flowers to grandmother on her 16th birthday. So आप जो बोलते हैं बुके, बुके, वो बुकेट होता है, उसकी स्पेलिंग ये होती है BOUQUET, ठीक है। अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, अ बुकेट ऑफ रोजेस, बुके ले आना, so this is the spelling. Okay. A pack of wolves was howling in the forest last night. A flock of birds is flying south. Every evening, a band of musicians played at the restaurant. A swarm of locusts destroyed the crop last summer. जैसे आपको समझ में आया, वो लोकस्ट अभी भी है, क्या है वो? सो अभी जो कीड़े उड़ रहे हैं ना, बहुत सारे जो पूरे फसल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? लोकस्ट, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सो हमको पता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होता है। सिंगुलर मतलब क्या होता है? जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। और प्लूरल क्या होता है? जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन नाउन्स को बोलते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। अब सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे हम? ए और एन। और प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे? या तो हम द भी यूज कर सकते हैं या कुछ और। ओके। काउंटेबल नाउन है सिंगुलर एंड प्रोनाउन। अब इसमें भी काउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्रोनाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि सपोज मिल्क है तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप मिल्क को बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए मिल्क, एंड मिल्क लिख सकते हैं क्या? नहीं। या आप लिख सकते हो मैनी मिल्क, नहीं लिख सकते ना, तो वो, या मिल्केस या मिल्क लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो वो सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता है, ठीक है। ओनली काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, लाइक काउ, काउस, गूस, गीज। ये बेसिकली हमने 6th क्लास में पढ़ा है, राइट? आई होप यू रिमेम्बर। सम नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर, दे डू नॉट चेंज देयर प्लूरल फॉर्म। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल में फॉर्म चेंज ही नहीं करते, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फन, फ्रीडम, म्यूजिक, परमिशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। कॉमन में इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, फर्नीचर, लगेज। मटेरियल में ग्लास, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। क्या हम बोल सकते हैं फंस, लेट्स डू फंस टुडे? नहीं बोल सकते, राइट? या बोल सकते हैं देयर आर मेनी लगेजेस? नहीं बोल सकते, राइट? ग्लासेस, ब्रिंग सम ग्लासेस? नहीं हो सकता है। ओके।
You need the principal's permission if you want to go home early. So इधर क्या है, तुमको प्रिंसिपल की परमिशन लेनी होगी घर जाने के लिए. The ornament is made up of silver. As discussed above, some nouns such as furniture, advice, information, chalk, luggage do not change the plural form. However, we can use the quantifier. So इनमें हम क्या use कर सकते हैं? Quantifier use कर सकते हैं. Like a piece of and express the amount of number of nouns. So a piece of chalk, a piece of furniture, a piece of advice, like this. Every piece of furniture in this shop is antique. There are too many pieces of furniture in this room. The quantity of uncountable nouns such as oil, cloth, and gold can be denoted by using countable noun before them. So कुछ countable noun उनके आगे लगा के हम denote कर सकते हैं. Like 3 liters of oil, 5 meters of cloth, a pinch of salt. Okay. Now you need to choose the words from the box and fill the blanks. A flash of light, a piece of information, a strand of जो लट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? Strand. A bale of cotton, a jar of jam, a box of cereal. Cereal मतलब अनाज. A sack of rice, बोरी को बोलते हैं sack. A sheet of paper, a bottle of water, a can of oil, a heap of garbage मतलब जो गड्डी होती है ना उसको बोलते हैं heap. A cup of milk. Okay. Next, you need to underline the correct nouns in the bracket. So मैंने टिक कर दिया. आप underline भी कर सकते हैं, टिक भी कर सकते हैं, circle भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Our chemistry lab has the latest equipment. क्योंकि अभी हमने पढ़ा था equipment आएगा, equipment नहीं, ऐसे नहीं आएगा. The bank employees are on the strike tomorrow. बहुत सारे employees हैं, तो employees. Where have you left your luggage? I hope it is safe. अभी हमने पढ़ा just. Remind the driver to fill the petrol. Petrols कभी सुना है? नहीं सुना है क्योंकि uncountable noun है, right? तो petrol. 15 aircraft flew in the V formation during the Republic Day parade. Okay. I need some advice from you about my job. Do not throw garbage here and there in open. Please dispose it in a garbage bin around the corner. My father wants to donate some furniture to the orphanage. Could you please tell me to go about it? All the boys must get their hair cut by Saturday. The matron will come for an inspection. My father gives me a pair of binoculars on my birthday. आप a pair of भी बोल रहे हो, binoculars भी बोल रहे हो, क्योंकि हमेशा binocular मतलब क्या होता है? दूरबीन. हम उसमें S लगाते हैं. I enjoy listening to the different kinds of music. Our two companies have made a good progress since last year. आया समझ में? Next is Harpreet interviewed chess grandmaster Koneru Humphrey for a school magazine. So ये grandmaster Koneru Humphrey क्या है? Chess master है. So you need to fill the blanks with the correct group or words with the box from the box. Okay. Then do a role play with your partner. One of you can be Harpreet and another can be Humphrey. So this is not possible here. हमने already class में एक role play किया था. वैसे इधर है. Harpreet, good morning. Miss Humphrey, I am honored to meet you. Humphrey, good morning, Harpreet. I am happy to talk to you. Harpreet, you have achieved so much at your young age. We are proud of you. Thank you. Harpreet, it's because of your achievements the city of Vijayawada is called the chess city. Humphrey, yes, I am just happy to see the talented youngsters pursuing chess seriously. Miss Humphrey, please tell me something about yourself. Humphrey, I was born on March 31st, 1987 in Guliwada near Vijayawada in Andhra Pradesh. I started playing chess when I was 5 years old. Harpreet, who taught you to play chess? Humphrey, my father Koneru Ashok taught me to play chess. He is still my coach. He was given the Dronacharya Award in 2007. Harpreet, in fact, I read somewhere that your father gave up teaching job to devote time to you. Yes, that time when I was under 8 championship in 1995. Harpreet, you became the youngster woman to become a grandmaster. Humphrey, yes, I became a grandmaster at the age of 15 years, 1 month and 27 days. Harpreet, thank you so much for your time. You are a great inspiration. Humphrey, it was my pleasure.
ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ हम्पी। और हरप्रीत इसका इंटरव्यू ले रही है। ये चेस मास्टर है जिन्होंने 15 साल में ही अपने को ग्रैंड मास्टर बुलवा लिया था। ओके, नाउ आई नीड टू अंडरलाइन द करेक्ट नाउन्स इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द प्रोवर्ब्स इन द एंड राइट द काइंड्स ऑफ नाउन यू हैव अंडरलाइन। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? हम जो बोलते हैं मुहावरे, उसको बोलते हैं प्रोवर्ब्स। तो वो आपको अंडरलाइन करना है और बताना है कौन सा है। बर्ड स्पैरो ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सो हियर इज कॉमन नाउन। और क्या है? बर्ड, क्योंकि स्पैरो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी दे कीप, तो चाइल्ड नहीं है, इसका प्रोवर्ब पर्सन से होता है, सो इट इज एन कॉमन नाउन। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नॉलेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑल रोड्स लीड टू रोम, ये बहुत फेमस प्रोवर्ब है, सो दिस इज एन प्रॉपर नाउन बिकॉज रोम इज अ कंट्री। All glitter that is not gold. Okay, it is a material noun. Absence makes the heart grow fonder. It is also an abstract noun. Bad news travel fast. It is also abstract noun. Bad news हमेशा बुरी खबर बहुत जल्दी पहुंचती है, right? Beauty lies on the eye of the beholder. It is also abstract noun. Charity begins a noun. Abstract noun. Do not bump your bridges behind you. Common noun. Empty vessels make some noise. अपने बोलते हैं खाली घड़ा बाजी घड़ा. That is common noun. Every cloud has a silver lining. Common noun. Do not cry over spit milk. Okay, this is uncommon noun. It means धुले हुए दूध पे रोना नहीं चाहिए. Two companies but three crowd. Collective noun. दो की कंपनी होती है बट 3 लोगों में भीड़ को बोलते हैं. सो ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन. सो ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपको अच्छे से समझना होगा. नेक्स्ट इज द फोटोग्राफ शोज अ पार्ट ऑफ द एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र. सो ये क्या है? एलोरा केव्स है महाराष्ट्र में, बहुत फेमस केव है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. आपको इसके बारे में शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो हिंट दे रखी है इसके साथ में. यूज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन दैट यू हैव लर्न, और आपको नाउन यूज करना है. So this is a very famous Ellora Caves. It was located near Aurangabad in Maharashtra. It was made up of rock cut architecture. Many Buddhist, Hindu, Jain monuments have been found here. It also has many beautiful paintings. It was created between 6th and 10th century. This is a Kalesha temple. This cave has been declared by UNESCO World Heritage in the World Heritage Site in 1983. I also want to visit here. Okay, you can write like this. So that's all.